नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का अपना विषय रहने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज हम जो चर्चाएं करने वाले हैं वो इस विषय पर करने वाले हैं कि जो बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, या आपने देखा होगा दिवाली पर जिस रॉकेट का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि जिसमें थोड़ी सी जो है एक माचिस की तीली लगाने पर ही वो ऊपर बहुत तेजी से जाता है। तो प्यारे साथी, ऐसा क्यों होता है? विज्ञान क्या कहता है इस बात को लेकर, हम उसी विषय पर चर्चाएं करेंगे कि जो विज्ञान है हमारा वो क्या कहता है कि कैसे वो जो रॉकेट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसी विषय पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि जो पुलिस, इंडियन आर्मी के जितने भी हमारे जवान होते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपने देखा होगा बंदूक की ट्रेनिंग जब देते हैं उनको, तो वो बंदूक पीछे की ओर आ जाती है। मतलब जब गोली वो फायर करते हैं, शूट करते हैं, तो वो बंदूक पीछे की ओर जो है दबाव लगाती है उन पर। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो आप सभी के सामने आज मैं रखने वाला हूं, आप सभी के सामने आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद ही खास तरीके से। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको चीजों को बताऊंगा, ध्यान से समझिए। होता क्या है, जब प्यारे साथी बंदूक से गोली चलती है, समझिए ध्यान से। जैसे पहले हम मान के चलो इस रॉकेट वाले को समझ लेते हैं। रॉकेट वाला क्या होता है, ठीक है, समझो एक ही है, बहुत अंतर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एक ही दोनों में फिनोमिना लग रहा होता है। तो बेसिकली दोनों को समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि प्यारे साथी, पहले बंदूक वाले एग्जाम्पल को समझते हैं, गन वाले एग्जाम्पल को। होता क्या है प्यारे साथी, मान के चलो ये हमारे पास कोई, हमने एक चित्र बना लिया, ये डायग्राम बना लिया हमने गन का, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पर विज्ञान क्या कहता है कि जब ये गोली जो है इसके अंदर होती है, बंदूक के अंदर, तो जब इसका जो है ट्रिगर को दबाया जाता है, ये वाला ट्रिगर है, जब इसको जैसे ही दबाया जाता है तो गोली जो है आगे की दिशा में जाती है। कौन सी दिशा में? आगे की दिशा में, एक त्वरण निश्चित निर्धारित करके आगे की दिशा में जाती है। तो होता क्या है उस कंडीशन में, तो गोली जो जब चलाई जाती है तो गोली जो है बुलेट पर दबाव बहुत तेजी से लगता है, और जब वो दबाव लगता है तो उस बुलेट पर गैसें उत्पन्न होती हैं। कहां पर गैसें उत्पन्न हो गई? यहां पर। तो जब गोली चलती है तो चलते वक्त क्या होता है इस पे प्यारे साथी, तो प्यारे साथी होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर जो ये जो गोली होती है, जो बुलेट होती है, यहाँ पर बहुत सारी, जैसे ये प्रेशर डालता है, ये जो ट्रिगर हम दबाते हैं, तो वो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के बाद में यहाँ पर कुछ गैसें उत्पन्न हो जाती है। जो बुलेट होती है यहाँ पर गैसें उत्पन्न होती है, और जैसे ही गैसें उत्पन्न होती हैं वैसे ही होता क्या है कि यहाँ पर ये जो पीछे जो गैसें हैं, जो गैसें निकली, वो गैसें पीछे को एक बल लगाती हैं जिसको प्रतिकर्षण बल बोलते हैं या प्रतिक्रिया बल बोला जाता है, ठीक है। तो पीछे की ओर उन्होंने बल दिया, और वो जब पीछे की ओर बल लगाती हैं तो गोली आगे की ओर जाती है। तो गोली बिना पीछे बल लगाए आगे नहीं जा सकती। कुल मिला के यहां पर कौन सा बल लग रहा है? प्रतिक्रिया बल, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया यहां पर हो रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको साइंस समझा रहे हैं। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो यही है कि जब पीछे की ओर ये जो है इसको धकेलता है, मतलब गैसें पीछे की ओर धकेलती हैं, पीछे को एक दबाव देती हैं, तब वो आगे को जाता है। अगर पीछे को दबाव ना दे तो वो आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है, धक्का देने से पहले। तो यही साइंस है इसके पीछे की, है ना। तो गोली भी जो है बंदूक के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया बल है वही इसको आगे की ओर भेजता है। यही वाला फिनोमेना जो है हमारा, जो रॉकेट हमारा जो होता है दीपावली वाला, जो दिवाली वाला रॉकेट होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही उसमें थोड़ा सा अग्नि, जैसे ही हम उसको जलाते तो वो ऊपर से फटक से नहीं जाता। कैसे जाता है समझो, इसके पीछे का भी विज्ञान क्या है। होता क्या है प्यारे साथी, जब ये जो रॉकेट है, वो रॉकेट जो है F1 फोर्स लगा रहा होता है नीचे की ओर, F1 फोर्स, ठीक है, और जो F2 फोर्स है वो ऊपर वाला हिस्सा लगा रहा होता है इसका। तो F1 और F2 जो होते हैं वो दोनों अपना बराबर बराबर फोर्स लगा रहे होते हैं। कैसे कि F1 जो है वो नीचे की दिशा में कैसे लगाता है कि जैसे यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो भी मटेरियल होता है, जो मटेरियल जो होता है प्यारे साथी, वो मटेरियल जो है जब इसमें यहाँ पर आग जलाई जाती है तो वो मटेरियल जल जाता है, और जब वो मटेरियल जलता है तो कुछ गैसें जो है नीचे की ओर धक्का देती हैं। गैसें कहाँ पर धक्का देती हैं?
पीछे की ओर, है ना, मतलब जब एक ऐसे समझ लो एक हौज टाइप का होता है, एक पाइप टाइप का, उस पाइप में से नीचे की ओर गैसें जब प्रेशर लगाती हैं तो वो चीज ऊपर को जाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखें। तो होता क्या है कि नीचे की ओर इसने प्रेशर लगाया और नीचे की ओर प्रेशर लगाया तो वो चीज ऊपर चलेगी। जैसे मान के चलो मैंने ये मार्कर ले लिया, ये रॉकेट की तरह काम कर रहा है, सपोज दैट। यहां पर आप समझिए ध्यान से, हुआ क्या भैया कि उम्मीद है मुझे आपको दिख पा रहा होगा, यहां पर ये नीचे की ओर प्रेशर अगर ये लगाए, यहां से मान लो ये रॉकेट है, तो नीचे की ओर जो प्रेशर लगाया, तो नीचे की ओर जो प्रेशर लगेगा वो F1 होगा, और जो ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है वो F2 होगा। तो F1 जब नीचे की ओर प्रेशर देगा, मतलब वो गैसें जो होंगी वो जलेंगी, तो वो नीचे की ओर प्रेशर देंगी। तो सामान्य तौर पर ध्यान रखें कि एक त्वरण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो कि ऊपर की ओर प्रेशर देगी और वो रॉकेट जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कभी कभी क्या होता है प्यारे साथी कि कभी कभी कुछ रॉकेट्स ऐसे होते हैं जो सही से काम नहीं करते हैं। सही से काम करने का मतलब ये है कि प्यारे साथी उनमें क्या होता है, उनमें होता यह है कि कभी कभी वो फुस हो जाते हैं या फिर वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते। तो होता क्या है, उनमें बेसिकली कैलकुलेशन का फर्क होता है कि उनका जो मटेरियल है उसका कैलकुलेशन कैसा है। अगर वो कैलकुलेशन अच्छा होगा तो रॉकेट उतना ही अच्छा होगा, यानी कि ऊपर तक जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। साइंस से रिलेटेड टॉपिक मैं हमेशा लाता रहता हूं। तो प्यारे साथी, ये भी हमारी चर्चा एक साइंस की ही थी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथी, एक शेयर जरूर भी कर दें। ठीक है, एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी के साथ में मिलकर एक बहुत अच्छी चीजें साझा करना ही मेरा मकसद है। और ये जो चीजें हैं वो बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th से लेके 12th तक के नहीं है, 10th तक के लिए नहीं, हर किसी को ये चीजें जनरली पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के खास टॉपिक को और मिलते हैं एक और जानदार बेहतरीन जिंदाबाद टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे साथी।